हम लोग बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जवाब आता है जम्मू कश्मीर, जहां बर्फ से ढके हुए पहाड़, नीले आसमान, पैगोंग जैसे झील जो खूबसूरती और शांति का एहसास करवाता है। लेकिन सितंबर 2025 में यह शांति चीख में बदल गई, जो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। लेह से जहां पर हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत की खबरें, 70 जख्मी बताए। 4 लोगों के मारे जाने की खबर आई, बताया सब 4 लोगों की मौत हो गई, 70 से। ये कहानी सिर्फ हिंसा की नहीं है, ये कहानी है आवाज़ की, ये कहानी है सोनम वांगचुक की, ये कहानी है एक हीरो या विलन की जिसे जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। साल 2014 जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं। किसी भी पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिलता है कि वो अकेले ही सरकार बना ले। बाद में जाके पीडीपी और भाजपा मिलकर गठबंधन का सरकार बनाती है, जिसके मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद बनते हैं। उनके निधन हो जाने के बाद महबूबा मुफ्ती हुआ के मुख्यमंत्री बनती है। साल 2018 आते आते भाजपा पीडीपी से गठबंधन तोड़ देती है, जिसकी वजह से सरकार गिर जाती है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसी बीच बीजेपी सरकार कुछ चालाकी करती है। अब जो होने वाला था किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अब ऐसा भी हो सकता है। उधर संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित कर दिया जाता है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है, जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। I shall now put the motion regarding consideration of the Jammu Kashmir Reorganization Bill 2019 to vote. इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में लगे हुए धारा 370 के कई प्रावधानों को निरस्त कर दिया जाता है, जिसके वजह से जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था वह खत्म हो जाता है। जम्मू कश्मीर को 1949 में ही विशेष राज्य का दर्जा मिल गया था, जिसकी वजह से भारतीय संविधान में धारा 370 को जोड़ा गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर खुद का संविधान बना सकती थी, लेकिन दूसरा राज्य ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में आके ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, दूसरे राज्यों के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मिलता था, और धारा 370 जम्मू कश्मीर को इतना ताकत देती थी कि जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों में भी केंद्र सरकार ज़्यादा दखल नहीं दे सकती। जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो उसमें बीजेपी सरकार घोषणा भी किया था कि लद्दाख को हम 6ठी अनुसूची में शामिल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लद्दाख के लोगों को लगने लगा कि अब दूसरे राज्य के लोग अब यहाँ आएंगे, प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुँचाएंगे, हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, उसको नुकसान पहुँचेगा। अब नई कानून व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें हमारा आवाज़ दब जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने लद्दाख को एक अलग राज्य और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग शुरू कर दी, ताकि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सके और अपना भविष्य का फैसला खुद ले सके। हम लोगों में से ज़्यादातर लोग 3 इडियट फिल्म को देखे हैं या तो उसके बारे में ज़रूर सुने हैं। उसमें जो आमिर खान का रोल था, जो किरदार था, वह सोनम वांगचुक से प्रेरित था। सोनम वांगचुक ने ऐसा कौन सा काम किए थे जिसके कारण 3 इडियट फिल्म बनाई गई और वो काफ़ी हिट रही थी। सोनम वांगचुक ने 1988 ईस्वी में सेकमॉल स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना करते हैं। यह दुनिया का मात्र एक ऐसा संस्थान है जो बच्चे स्कूल में फेल हो जाते हैं उनका एडमिशन दिया जाता है। यही नहीं, सोनम वांगचुक ने हमारे देश के जवान के लिए सोलर हीटर टेंट बनाए, जिसमें कम से कम 20 लोग रह सकते हैं, जो सर्दियों में हमारे देश के जवान के लिए काफ़ी काम आती है। सोनम वांगचुक को उनके कामों के लिए बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है, जो 2018 में मिला था। लद्दाख में पिछले कई सालों से लद्दाख को लेके एक राज्य का दर्जा और संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग चल रही है। इसी चीज़ को लेके सोनम वांगचुक 10 सितंबर 2025 को भूख हड़ताल पर बैठते हैं। उनके साथ 14 लोग और बैठते हैं। धीरे धीरे दिन बढ़ने लगते हैं। लगभग 2 सप्ताह के बाद उनमें से 2 व्यक्ति काफ़ी बीमार हो जाते हैं। उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए युवाओं को लगा इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है। इसी चीज़ को लेके युवाओं में गुस्सा पैदा हो जाता है और युवा लोग जो थे सोनम वांगचुक से अलग हो जाते हैं और भाजपा कार्यालय की तरफ चलने लगते हैं। वहां पहुंचकर भाजपा कार्यालय में आग लगा देते हैं और पुलिस के गाड़ियों में भी आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस और युवाओं के बीच झड़प हो जाती है। कई लोग घायल हो जाते हैं और 4 लोगों की जान चली जाती है।
25 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक अपना आमरण अनशन समाप्त कर लेते हैं। गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा जाता है, भीड़ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही थी और पुलिस कर्मियों पर हमला कर रही थी। पुलिसकर्मी को अपनी आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। सोनम वांगचुक ने हिंसा को देखते हुए कहा, लद्दाख में आज नेपाल जैसे जेएनजी प्रदर्शन देखने को मिला। उन्हें किसी बात का डर नहीं था, उन्हें गोलियों का भी डर नहीं था। आज हम 5वीं बार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे प्रदर्शन हिंसा में बदल गई। ये युवा पीढ़ी का बड़ा था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। सरकार हमसे जानबूझ के बात नहीं कर रही थी ताकि युवाओं में गुस्सा पैदा हो और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे प्रदर्शन हिंसक में बदल जाए, और हुआ भी यही। हमेशा युवाओं से हमें नाराज़गी रहती थी, युवा आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन आज जो हुआ वह कल्पना से परे था। कुछ लोगों का कहना है हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ है, लेकिन सोनम वांगचुक ने कहा, लद्दाख में कांग्रेस का इतना प्रभाव नहीं है कि उनके बुलाने पर हजारों लोग रोड पर उतर आए। 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जोधपुर जेल भेज दिया जाता है। सोनम वांगचुक को जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है, भारत का मात्र एक ऐसा कानून है जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट, बिना सबूत के गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे जेल भेज दिया जा सकता है। इस कानून का नाम है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। यह कानून 1980 में बनाया गया था। इस कानून के तहत यदि सरकार को लगता है किसी व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा है, या देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, या सांप्रदायिक दंगे भड़काया गया, तो उस व्यक्ति को बिना वारंट, बिना सबूत के गिरफ्तार किया जा सकता है और 12 महीनों के लिए जेल में डाला जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार तो पहले भी किया गया है, लेकिन जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सोनम वांगचुक के ऊपर भड़काऊ भाषण के अलावा कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं जिसके कारण NSA के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय का कहना है, सोनम वांगचुक ने 2021 और 22 में 3.5 लाख रुपये FCRA अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए थे। वहीं एक अन्य मामला में 2020-21 में 3 व्यक्तियों के खाते से 18,200 करके प्रत्येक अकाउंट से टोटल 54,600 रुपये FCRA अकाउंट में जमा करवाया गया था। मंत्रालय का कहना है, धन वापस करना FCRA कानून का उल्लंघन करती है। दूसरे मामले में एक स्वीडिश डोनर फ्रेमिस्ट जोर्डन संस्थान के द्वारा 4,93,205 रुपये खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और देश की संप्रभुता पर अध्ययन करने के लिए लिया गया था। गृह मंत्रालय का कहना है, देश की संप्रभुता पर अध्ययन करने के लिए किसी भी विदेशी फंड से धन लेना स्वीकार नहीं है। यह राष्ट्र हित के विरुद्ध है। यह FCRA कानून पंजीकरण शर्तों का उल्लंघन करती है, जिसके तहत सेकमॉल का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। जिस प्रकार सेकमॉल है, उसी प्रकार HIAL हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख की स्थापना सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी के द्वारा 2018 में किया जाता है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसा कौशल देना जिसके द्वारा युवा अपने क्षेत्र में जलवायु जैसी समस्या और सामाजिक चुनौतियों का समाधान कर सके। CBI जांच के द्वारा पता चला है, HIAL FCRA कानून का उल्लंघन कर रही है। HIAL के पास किसी भी विदेशी संस्थान से फंड लेने के लिए FCRA के तहत कानून की मंजूरी नहीं है। CBI की टीम ने HIAL और सेकमॉल की परिसरों का दौरा किया है और 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी विदेशी फंड मिले हैं उनका ब्यौरा मांगा है। जम्मू कश्मीर के DGP SD जामवाल का कहना है, सोनम वांगचुक का संबंध कहीं न कहीं पाकिस्तान से है। पुलिस ने खुलासा किया है, एक पाकिस्तानी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है जो सोनम वांगचुक के संपर्क में था। सोनम वांगचुक के आंदोलन में रिपोर्टिंग कर रहा था, जो यहाँ के सूचना को पाकिस्तान भेज रहा था। हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। DGP जामवाल का कहना है, हाल ही में पाकिस्तान में हो रहे डॉन सम्मेलन पत्रिका में सोनम वांगचुक शामिल हुए थे, जिस पर कई सवाल बने हुए हैं। जांच अभी जारी है। Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Breathe Pakistan। DGP जामवाल का कहना है, सोनम वांगचुक का भड़काने का इतिहास पुराना है। सोनम वांगचुक ने अपने भाषण में अरब स्प्रिंग, नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए लोगों को गुमराह किया है। जब DGP से पूछा गया लेह में अशांति और दंगे के पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है, तो DGP ने कहा, हाल ही में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यदि वह किसी साजिश का हिस्सा होते हैं
तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेपाल के लोगों का मजदूरी करने का इतिहास रहा है। इसके लिए जांच करनी होगी। सोनम वांगचुक से मिलने के लिए लद्दाख के राजनीतिक और सामाजिक संगठन ले एपेक्स वर्डी के कानूनी सलाहकार हाजी मुस्तफा और उनके बड़े भाई तत्सेन दोरजी जेल में जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। सोनम वांगचुक ने लोगों से शांति और एकता बनाए रखने के लिए कहा और लोगों से अपील किया राज्य के लिए चल रहे संघर्षों को जारी रखें। हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत हो गई है, जब तक उनकी न्यायिक जांच नहीं हो जाती तब तक जेल में रहने के लिए हम तैयार हैं। हाजी मुस्तफा रविवार को अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद ट्विटर, फेसबुक और अपने निजी सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के संदेश पोस्ट किए, जिसमें सोनम वांगचुक कहते हैं, सभी को चिंता और प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरी हार्दिक संवेदना उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। मेरी प्रार्थना उन लोगों के साथ है जो गिरफ्तार और घायल हुए हैं। सोनम वांगचुक को जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, उस कानून से बचने के लिए हेबियस कॉर्पस संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी इसी कानून के तहत याचिका दायर की है। दूसरी तरफ HIAL हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी तक UGC यूनियन ग्रांट कमीशन या किसी भी सरकारी संस्थान से इसे मान्यता प्राप्त नहीं दी गई है कि ये लोगों को डिग्री दे सके। फिर भी HIAL के द्वारा स्टूडेंट को डिग्री दी जा रही है और स्टूडेंट का करियर खराब हो रहा है, क्योंकि इस डिग्री का उपयोग ना तो जॉब करने में आएगी, ना ही आगे की पढ़ाई में आएगी। डिग्री इशू करना लॉ के खिलाफ है, जो UGC के गाइडलाइंस को वायलेट करती है। HIAL के द्वारा 2018 में 54 हेक्टेयर भूमि जमीन पर लीज पर ली गई थी, लेकिन ले के डिप्टी कमिश्नर ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। उनका कहना है जो जमीन जिस उद्देश्य के लिए लिया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया गया है। इतना सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, सोनम वांगचुक हीरो हैं या विलन? एक तरफ सोनम वांगचुक शेख मॉल जैसे संस्थान की स्थापना करते हैं, हमारे देश के जवान के लिए सोलर हीटर टेंट बनाते हैं जो सर्दियों में काफ़ी काम आती है। लद्दाख की पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए आइस स्तूप का निर्माण करते हैं। उनसे प्रेरित होकर 3 इडियट जैसे हिट फिल्में बनाई जाती है। उन्हें उनके कामों के लिए एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार तक मिलता है। दूसरे देशों में जाके भारत का नाम रोशन करते हैं। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक के ऊपर NSA जैसे सख्त कानून लगाया जाता है। उन पर आरोप लगाया जाता है सोनम वांगचुक का संबंध पाकिस्तान से है। सोनम वांगचुक पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहे हैं। सोनम वांगचुक के ऊपर दंगे भड़काने का आरोप लगाया जाता है। उन पर FCRA कानून उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। HIAL संस्था के द्वारा फर्जी डिग्री देने का आरोप लगाया जाता है। सोनम वांगचुक के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, क्या वो सही हैं? यदि वह सही है तो हमारे देश के लिए सही नहीं है। सोनम वांगचुक के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, यदि वह सही हो जाता है तो हमारे देश के लिए शर्म की बात है। यदि सही नहीं है तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज को अच्छा बनाने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा, कोई किसी का मदद नहीं करेगा। इतना सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, सोनम वांगचुक हीरो है या विलन?